नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो 4 कंपनियां जिन्होंने शुक्रवार के दिन यानी कि 21 मई को अपने कंपनी की Q4 के साथ डिविडेंड की भी घोषणा की है। ठीक है, सबसे पहली कंपनी के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहली कंपनी है JSW स्टील, जो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करती है, अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी है। ठीक है, मैं बात करूं कि इन्होंने डिविडेंड अमाउंट कितना डिक्लेयर किया है तो वो डिविडेंड अमाउंट है 6.5 रुपीज़। ठीक है, 6.5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, अगर मैं इसकी CMP की बात करूं कि इसका CMP कितना चल रहा है तो CMP मैं बताऊं तो CMP इसका 697.8 चल रहा है। ठीक है, कंपनी अच्छी है। CMP के अगर मैं CMP पर जो उन्होंने डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर किया है अगर वो मैं प्रतिशत में बताऊं तो वो प्रतिशत आता है 0.93। अगर डिविडेंड अमाउंट देखूं तो ख़राब नहीं है। ठीक है, लेकिन और भी कंपनी के आपको देखते होंगे कि उसका डिविडेंड यील्ड जो होता है वो 2-3% होता है। हाँ, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती है जो डिविडेंड अमाउंट बहुत कम अमाउंट में देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है। कभी कभी आप ऐसा देखोगे जो थोड़ी सी अच्छी कंपनी नहीं है, फंडामेंटल देखो उस कंपनी का तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो बड़े अमाउंट में डिविडेंड देती है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को ट्रैप कराती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी मैं कंपनी यहाँ पर बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एंट्री लेने से पहले चीज़ों को देख लेना, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस देखकर ही इसमें एंट्री लेनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपको डिविडेंड के लालच में आ जाना और एंट्री ले लेनी है। ठीक है, मैं बात करता हूँ दूसरी कंपनी का। दूसरी कंपनी है व्हील इंडिया। आप लोग जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। ये ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज में काम करती है। ठीक है, अच्छी कंपनी है। अगर मैं इसका डिविडेंड अमाउंट बताऊं तो इन्होंने 1 रुपया प्रति शेयर इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की है। ठीक है, अगर CMP की मैं बात करूं तो इसका CMP अभी जो चल रहा है 512 रुपया 65 पैसा चल रहा है। ठीक है, अगर परसेंटेज में मैं बात करूं तो परसेंटेज में मैं बात करूं तो वो बहुत कम आता है, 0.19%। यानी कि ये बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप अगर मतलब कि अगर 1% नहीं दे पा रहे हो, आधा परसेंट नहीं दे पा रहे हो तो कुछ नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत कम है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप फंडामेंटल कुछ भी हो, टेक्निकल कुछ भी हो, इसमें एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ तीसरी कंपनी के बारे में। तीसरी कंपनी जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुनने से ही लगता है कि कुछ विश्वास वाली कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी ने कल Q4 के साथ डिविडेंड की घोषणा की है। पिछला डिविडेंड इन्होंने 2017 में दिया था। अच्छे प्रॉफिट के साथ इन्होंने काम किया, रेवेन्यू ग्रो हुई, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड दी है और डिविडेंड अच्छा डिविडेंड है। ठीक है, मैं बता दूं कि डिविडेंड अमाउंट इन्होंने जो कल घोषणा की है वो है 4 रुपया पर शेयर। ठीक है, ये आपके रुपीज़ का सिंबल है। ठीक है, इसको कोई आप नंबर मत मानना। ठीक है, 4 रुपया पर शेयर। अगर कंपनी के CMP के मैं बात करूं तो कंपनी का CMP अभी चल रहा है 401 रुपया 20 पैसा। परसेंटेज में मैं बात करूं तो 0.99%, लगभग 1% आपको यहाँ पर मिलने वाला है डिविडेंड। ठीक है, तो ख़राब नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी जो कंपनी है ये ऑलवेज एवरग्रीन होती है, सदाबहार होती है। आज जो आप देख पा रहे हो, अगर हालात सही रहे, देश में कुछ उस तरह से नेगेटिव नहीं चल रहा है तो 1 महीने के बाद देखो बढ़ा रहेगा, 1 वीक के बाद देखो बढ़ा रहेगा। तो ये हमेशा बढ़ने वाला है, बढ़ता रहता है ये। ठीक है, तो ये सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो सोच समझ कर। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ चौथे और अंतिम कंपनी की, तो है धनुका एग्रीटेक। धनुका एग्रीटेक के बारे में मैं बता दूं तो ये पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है, अग्रणी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, मैं बात करूं कि कंपनी ने डिविडेंड अमाउंट कितना घोषणा की है तो वो आपका घोषणा जो हुआ है वो हुआ है 2 रुपया पर शेयर। ठीक है, अगर CMP की मैं बात करूं तो CMP अभी कंपनी का चल रहा है, CMP की मैं बात करूं तो CMP है 892 रुपया 10 पैसा। और परसेंटेज में मैं बात करूं तो वो आता है 0.22%, जो बहुत कम है।
ठीक है। डिविडेंड के चक्कर में मत जाना। अगर मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर वो %0.5% से भी कम दे रहा है तो डिविडेंड के चक्कर में मत जाना। हाँ, अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनके टेक्निकल अच्छे हैं तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो, लेकिन डिविडेंड के चक्कर में तभी जाना है जब आपका %0.5% 1% से ऊपर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी फिनटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।